कि एक पता है एक भक्त ने क्या लिखा कि जयेश भाई आप तो बहुत बोलते हो हनुमान जी, क्या आप सीधा कॉल पे बात करते हो क्या हनुमान जी से? कुछ नहीं होता राम नाम लेने से, कुछ नहीं होता लड्डू चढ़ाने से, कुछ नहीं होता है मंत्र जाप करने से। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है आज के इस व्लॉग में। आज फिर से एक Q&A व्लॉग होने वाला है दोस्तों। आज है शनिवार, मंदिर जरूर जाइएगा प्रभु का आशीर्वाद लेने। दोस्तों आज फिर से एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर ऐसे Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिससे काफी लोग कंफ्यूज हैं, उलझे हुए हैं, सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। कोशिश करूंगा मैं इस सवाल का जवाब देने की। अगर आप भी सहमत हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा मेरे जवाब के बारे में। किसी ने पूछा कि जयेश भैया हम हनुमान जी की पूजा तो कर रहे हैं, मैं नित्य पाठ कर रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, तो मुझ पर हनुमान जी की कृपा क्यों नहीं हो रही है? क्यों भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं है? इसके जवाब में मैं इतना ही कहूंगा कि देखो भक्ति करना अच्छी बात है, वो चीज़ मैं प्रोत्साहित तो करता हूँ लोगों को, वो तो ज़रूरी है, ईश्वर को साथ में रखना ज़रूरी है। मगर और एक चीज़ हमें समझनी होगी जो हमने भगवत गीता से भी सीखा है, वो है कर्म का सिद्धांत। लोगों को नहीं पता होगा कि आपके कर्म कैसे हैं, नहीं आपके माता पिता को पता होगा, नहीं आपके भाई बहन पत्नी बच्चे। कई कर्म ऐसे होते हैं जो आप खुद जानते हो, आपकी अंतरात्मा जानती है कि आपसे क्या गलती हुई है जीवन में। बुरे कर्म में बहुत सी चीज़ें होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी निर्दोष का दिल दुभाना अपने फायदे के लिए, जैसे बिजनेस में होता है ना कि अपने फायदे के लिए किसी का फायदा उठा लेना, भले किसी का कुछ भी हो जाए, भले किसी का घर बिक जाए, मेरा फायदा होना चाहिए। मांसाहार करना, निर्दोष बेजुबान जानवर को काट के खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, कहता ना व्याभिचारी, बुरी नज़र से देखना पराई स्त्रियों को, बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम पूजा पाठ भी करेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हर दो चीज़ बैलेंस करनी ज़रूरी है ना। एक आपके कर्म अच्छे होंगे और तो ही आप पर प्रभु की कृपा होगी। बस इन चीज़ों, कर्म आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्लीज अपने कर्मों को सुधारो। एक कहावत है ना, बुरे कर्म तो लाख है, भलो कियो ना एक, फिर कहता हनुमंत से मुझे दया से देख। बस इस लाइन में सब कुछ आ गया। आपकी अंतरात्मा से पूछो क्या गलतियां हो रही है, बस आपके सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। देखना, बैठो, अकेले बैठो, आंखें बंद करो, बैठो, अपनी गलतियों को सुधारो। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रभु की कृपा नहीं होगी, वे बड़े ही दयालु हैं। देखो प्रभु तो माफ कर देंगे, लेकिन आपके कर्म आपको कभी माफ नहीं करेंगे। तो देखो, इवैल्यूएट करो अपनी पूरी लाइफ को और अपनी मिस्टेक्स सुधारो। भले आप किसी से ना कहें, मगर आप अपने कर्मों को सुधार सकते हो। हमारे कर्म से ही हम दुखी होते हैं। कर्म को शुद्ध रखो, जरूरतमंदों की मदद करो, माता पिता की सेवा करो। हर जीव में वो दया भाव हो माता पिता की सेवा का, तो आज वृद्धाश्रम में किसी के माता पिता ना होते। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, गुजरात का ही है। अहमदाबाद में एक कपल अमेरिका में रहता है। उनके पिताजी पहले गुजर गए थे और उनकी माताजी वृद्ध अवस्था में, तो उन्होंने अपनी माँ को बोला कि चलो आप हमारे साथ चलो। एयरपोर्ट पे बिठा के रखा और उनको ऐसे ही छोड़ के चले गए। कई लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम के बाहर छोड़ के चले जाते हैं। आपको दया नहीं आती? ये भी बुरे कर्मों में आता है। माता पिता की सेवा जरूर करो, वे सबसे पहले भगवान हैं। उन्होंने ही आपको चलना फिरना, बोलना, खाना पीना सब कुछ सिखाया। उनको कभी ना भूलना। एक बार भगवान की भक्ति सेकंड ऑप्शन पर रखना, मगर माँ बाप की सेवा पहले करना। याद है ना आपको पंढरपुर के पुंडलिक भगत माँ बाप को सब कुछ मानते थे। भगवान खूब प्रसन्न हुए। नारायण जी विट्ठल जी के रूप में वे उनके द्वार पर आए कि पुंडलिक, तो उन्होंने पूछा कौन? तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो उन्होंने बोला कि मैं अभी सेवा कर रहा हूँ। उन्होंने ईंट फेंकी और आपको पता होगा भगवान विट्ठल ऐसे खड़े होते हैं ईंट पे। तो माँ बाप की सेवा अगर करोगे ना, इतनी कृपा होगी कि प्रभु खुद आएंगे आपको आशीर्वाद देने। आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। तो अच्छे कर्म करो, माँ बाप की सेवा करो, दया भाव रखो, किसी का बुरा ना सोचो। देखना, अगर आपके कर्म शुद्ध होंगे ना तो प्रभु की कृपा आप पर होगी ही। दूसरा सवाल, ये भी एक महिला भक्त का कंफ्यूजन है कि जयेश भैया मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ और साथ ही हनुमान जी की भी सेवा करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँ? क्या मैं उनकी सेवा साथ में कर सकती हूँ? क्योंकि मैं लड्डू गोपाल को अपना पुत्र समझकर सेवा करती हूँ और हनुमान जी को मैं अपना भाई मानती हूँ, तो क्या दोनों देवों की मैं सेवा कर सकती हूँ? तो इसका उत्तर आप ही के पास है। लड्डू गोपाल कौन है? वे किनके अवतार है? वे भी हमारे प्रभु है और हनुमान जी भी हमारे प्रभु है। वे किनके अवतार है? शिव जी और नारायण जी। आप भाग्यशाली हो कि आपके अंदर अंतरात्मा से वो आवाज आई कि आपको दोनों की सेवा करनी है। प्रभु चाहते हैं, आपके भाग्य में वो सेवा लिखी है उनकी।
तो बेझिझक बिना कोई डाउट के आप करें, बिंदास करें, सच्चे दिल से प्रार्थना करें। अरे सोचो, आपको वो सौभाग्य मिल रहा है, पुत्र रूप में लड्डू गोपाल की सेवा करना, भाई रूप में हनुमान जी की सेवा करना। एक बहुत अच्छा मैसेज है सभी महिला भक्तों के लिए। कोई झिझक ना रखे, सच्चे भाव से करे, क्योंकि ये भाव इस कलयुग में उत्पन्न होना बहुत कम लोगों के भाग्य में होता है। आज कई बार लोगों को मंदिर जाना भी आलस होता है। बड़े बड़े तीर्थ स्थलों की बात करेंगे, अरे मुझे तो केदारनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाना है। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में तो पाँव पड़ो, अपने घर के पास कोई मंदिर है वहां पर तो जाओ, प्रभु तो एक ही है। हाँ, बड़े तीर्थ स्थल भी जाओ, मगर एटलीस्ट शुरुआत तो करो, एटलीस्ट शुरुआत तो करो कहीं से। तो आपके भाग्य में वो सेवा लिखी है प्रभु की, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है बहन। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपकी इच्छा है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखना प्रभु की कृपा आप पर जरूर होगी। तीसरा सवाल नहीं है, एक कमेंट आया था जो आपसे डिस्कस करना था। आपके विचार भी रखिएगा कमेंट में इस बारे में कि एक भक्त ने क्या लिखा कि जयेश भाई आप तो बहुत बोलते हो हनुमान जी, क्या आप सीधा कॉल पे बात करते हो क्या हनुमान जी से? कुछ नहीं होता राम नाम लेने से, कुछ नहीं होता लड्डू चढ़ाने से, कुछ नहीं होता है मंत्र जाप करने से। काम करो, काम भी तो करना पड़ेगा, काम करो तो ही भगवान प्रसन्न होंगे। देखो इसका जवाब मैं क्या दूं। आपने मेरे जितने भी व्लॉग्स देखे हैं, आपने सीक्रेट मिस्ट्री चैनल के अनुभव हो उसमें मैं अपने विचार रखता हूँ, या इस चैनल में व्लॉग के माध्यम से जो भी बोलता हूँ, या इंस्टाग्राम की रील्स में, मैंने कभी ऐसा कहा है कि आपको सिर्फ भक्ति करनी है एक जगह बैठ के 24 घंटे, आपको अपने कर्म नहीं करने या जिम्मेदारी नहीं निभानी। समझने की कोशिश करना, भगवत भक्ति का मार्ग तो हमें पकड़ना ही है। अगर आपको भगवान की कृपा चाहिए, भगवान को साथ रखे, मंत्र जाप करिए, पाठ करिए, नाम जप करिए, तो इसमें मैंने क्या गलत कह दिया। और साथ ही आपने दूसरा पार्ट नहीं सुना ना, क्योंकि लोग, ये रिलीजन एक वीकनेस है, बस एक पॉइंट पकड़ के लोगों को बोलना है। दूसरी बात ये भी बोलता हूं कि अच्छे कर्म करिए। पहला ही पॉइंट मैंने बोला ना, कर्मों के बारे में मैंने क्या कहा, और ये पहली बार नहीं बोल रहा हूं, कई बार मैंने ऑलमोस्ट हर व्लॉग में बोलता हूं मैं। 3 चीज होती है, प्रभु भक्ति करो, दूसरा अच्छे कर्म करो, और तीसरा धीरज रखो। धीरज के साथ प्रभु भक्ति करो, देखना ईश्वर की कृपा जरूर होगी। मैंने ऐसा बिल्कुल सिर्फ नहीं कहा है कि सिर्फ माला पकड़ के बैठो, बस सब कुछ अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागो, काम मत करो आप। और जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है प्लीज बताए, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। पता नहीं इस भक्त के दिमाग में क्या आया, राम ही इनका भला करे। इनफैक्ट अच्छा हुआ आपने ये कमेंट किया, ताकि मैं ऐसे कई लोगों के डाउट्स क्लियर कर सकूं। भगवान की भक्ति तो करनी ही है, काम भी करना है। कहता है ना कि एक काम करना भी एक भगवत भक्ति का मार्ग है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना भी एक भगवत भक्ति का मार्ग है। अगर कोई पुरुष बोले कि भाई बच्चे पैदा कर दिए, बीबी को बोला तू संभाल, ये संभाल, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, तो ये भी गलत है। आपको अपनी गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना ही पड़ेगा, और साथ में प्रभु को लेकर चलो, हर काम में प्रभु को आगे रखकर चलो। शायद इस भक्त ने मेरे कोई बाकी व्लॉग्स नहीं देखे होंगे, इसलिए ये शंका होगी। थैंक यू वेरी मच, आपने ये सवाल किया ताकि कई लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। भगवत भक्ति करो, प्रभु भक्ति करो, जो भी देवी देवता है आपके इष्ट है आप उनको मानिए, सच्चे दिल से मानिए, और साथ में अपने कर्म भी करते रहें, अच्छे कर्म करते रहें, जिससे आप प्रभु की कृपा आप पर होगी ही। और दोस्तों आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। दोस्तों आज फिर से भजन की पंक्तियां नहीं है, मगर कुछ ऐसी पंक्तियां लाया हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ी ये पंक्तियां हैं, और मैं तो वेट करता हूं कब मैं प्रभु का बखान करूं। मेरे पास तो कई बार कहता ना वर्ड्स कम पड़ जाते हैं, मगर आज कुछ पंक्तियां हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिएगा कि ये पंक्तियां आपको कैसी लगी। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान बताओ तो रावण द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाके किलों को तुमने किस तरह जलाया? भला अपने स्वामी द्वारा की गई प्रशंसा निरभिमानी सेवक हनुमान जी को कैसे अच्छी लगती? अपनी प्रशंसा का श्रवण ही तो अभिमान उत्पन्न करा देता है। अतः हनुमान जी ने उत्तर दिया, ध्यान से सुनिएगा, 100 सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी नम्र होकर कहते हैं, प्रभु इसमें मेरी कुछ भी बढ़ाई नहीं है, यह सब आपका ही प्रताप है। हनुमान जी जानते थे कि स्वयं प्रशंसा सुनने या अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा करने से स्वर्ग
स्वर्गाधिपति इंद्र भी लघुता को प्राप्त हो जाते हैं। अतः वे बोले, हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से तो असंभव भी संभव हो सकता है। हनुमान जी का जीवन ऐसा ही है। यह तुलसीदास जी हमें समझाते हैं कि इस प्रकार सहज पैदा कर मनुष्य को हनुमान जी की तरह सूक्ष्म बनना चाहिए तथा भगवान का साधन बनकर प्रभु कार्य करना चाहिए। जय श्री राम। दोस्तों, कितनी बड़ी सीख है हनुमान जी के जीवन चरित्र में। इसलिए कहता हूं दोस्तों, भक्ति तो करो, पूजा पाठ भी करो हनुमान जी की, मगर साथ ही साथ उनके जीवन चरित्र को भी जानो। बहुत मोटिवेशन मिलेगा, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड मिलेगा, एक्साइटमेंट लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। देखना, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। दोस्तों, अपने विचार जरूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर ऐसे क्यों वाले आप सबसे पहले देख सके। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।